दोस्तों, आज का युग दुविधाओं का युग है। यहाँ पर हर इंसान दुविधा में है। सबके सिर पे तनाव मंडरा रहा है। कोई भी इंसान स्पष्ट निर्णय लेने में असमर्थ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाभारत काल में अर्जुन अपने युद्ध के निर्णय को लेने में असमर्थ थे। उनका मार्गदर्शन तो श्री कृष्ण जी ने स्वयं किया था, लेकिन आज कौन दुविधाओं से निकाले, इसी विषय पर बात करेंगे। आज भी हमें वही श्री कृष्ण जी इन दुविधाओं से निकाल सकते हैं। जी हाँ, ठीक सुना दोस्तों आपने। आज भी हम उस समय जो ज्ञान दिया गया था श्री कृष्ण जी द्वारा, उसी ज्ञान को अर्जित करके अपनी दुविधाओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय श्रवण करवाने वाला हूँ, जिसकी सहायता से आप इन दुविधाओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गीता जी के प्रथम अध्याय की ओर। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग महाभारत के युद्ध के आरंभिक समय का वर्णन करता है, जिसमें अर्जुन की मानसिक अवस्था और उसकी दुविधा को दर्शाया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी का कोई उपदेश नहीं है, बल्कि अर्जुन की विषाद यानी कि दुख की स्थिति का वर्णन किया गया है। फिर भी इस अध्याय से कुछ मुख्य शिक्षाएं और उनके आज के समय में उपयोग को समझाने वाला हूँ। अर्जुन का विषाद यानी मानसिक तनाव, इससे शिक्षा क्या अर्जित हो सकती है? अर्जुन के विषाद का वर्णन आज के समय में मानसिक तनाव, चिंताओं और अनिर्णय की परिस्थितियों को दर्शाता है। आज के युग में लोग कई बार अपने जीवन की समस्याओं से घबरा जाते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति अनिश्चित हो जाते हैं। आज के युग में तप का ज्ञान किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं, तो सुनिए। आत्मनिरीक्षण करना और अपने मन के द्वंद्व को समझने का प्रयास करना आवश्यक है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, चाहे वह किसी गुरु, मार्गदर्शक या जीवन के अनुभवों से हो। उसके बाद धर्म और अधर्म का विचार। अर्जुन को युद्ध से पहले ये सोचकर चिंता होती है कि वह अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता है। यह धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। उसका उपयोग आज कैसे करें और किस प्रकार की दुविधाएं आज वर्तमान में हैं। आज के समय में हमें अपने जीवन में नैतिक और अनैतिक निर्णयों का सामना करना पड़ता है। सही और गलत के बीच संतुलन बनाना और धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उसके बाद कर्तव्य पालन की बात आती है। कर्तव्य पालन की दुविधा जो अर्जुन को झेलनी पड़ी थी। अर्जुन को इस बात की चिंता होती है कि यदि वह युद्ध करता है तो इससे उसके परिवार और समाज का विनाश होगा। यह कर्तव्य और परिणामों के बीच की दुविधा को दर्शाता है। आज के समय में इसका उपयोग, आज के समय में हमें अपने कर्तव्य को समझने और उन्हें निभाने की आवश्यकता है। भले ही परिस्थितियां अनुकूल ना हो, अपने कार्यों के परिणामों को समझते हुए सही निर्णय लेना आवश्यक है। पहले अध्याय का मुख्य संदेश यह था कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और दुविधाओं का सामना कैसे करना चाहिए। अर्जुन का विषाद और उसकी चिंताएं आज के समय में हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। इसे समझकर हम मानसिक संतुलन, धैर्य और सही मार्गदर्शन के माध्यम से जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने
उस समय श्री कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया था वह ज्ञान आज भी हमारी पग पग सहायता करने के लिए तत्पर है। लेकिन आज का इंसान भटकता ही जा रहा है। आज के इंसान के पास सब सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं को उपयोग करने का तरीका नहीं है। आज हर इंसान स्वयं ही अपने लिए दुविधाएं पैदा करता है, अपने लिए खुद ही संकट पैदा करता है। हमें इन संकटों से अगर कोई निकाल सकता है तो वह है गीता जी का उस समय का ज्ञान जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। आज आपको गीता जी के पहले अध्याय का श्रवण करवाया और पहला अध्याय आपको किन किन दुविधाओं से निकालता है यह बताने का प्रयास किया। मिलेंगे हमारे दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।